दोस्तों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। लिखने में मेरी एक कमज़ोरी हमेशा से रही है। अब तो आप लोगों ने भी उसको देख लिया होगा, और वो ये कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि कहानी शुरू कैसे की जाए। नॉर्मली कहानी एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह से शुरू होती थी, लेकिन मेरे अंदाज जुदा हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे अलग चलने की आदत है, और कमबख्त मारा भी मैं उसी में जाता हूँ। जिधर जाते हो सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हो सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। और नए रास्ते बनाने की ये अदा, ये आदत बहुत महंगी पड़ती है। खैर छोड़िए ना। जरा सोचिए, अगर भगवान ने इंसान को भूलने की नेमत न दी होती तो क्या होता। एक कहानी सुनिए। एक डॉक्टर साहब थे, काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टर थे। मेडिकल नॉलेज में उनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। और फिर जब उनकी मौत का समय आया तो उन्होंने यमराज से एक वरदान मांगा कि यदि वो अगले जन्म में फिर इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो उनकी मेडिकल नॉलेज वैसे ही उनके साथ अगले जन्म में मेंटेन रहे। तथास्तु कहा यमराज ने, और ले गए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब इस बार एक मछुआरिन के गर्भ में आए। मछुआरिन दिन भर मेहनत मशक्कत करती, मछलियाँ पकड़ती, उनको बाजार में जाकर बेचती। रात में थक कर 2-3 मछलियाँ तेल में फ्राई करती, शराब के 2-3 पैग लेती और सो जाती। और पेट के अंदर डॉक्टर साहब हाय हाय करते कि ये क्या कर रही है, इतना तेल, अरे इससे ये बीमारी हो जाएगी, अरे शराब तो जहर है। बेचारे अपनी मेडिकल नॉलेज के साथ गर्भ में ही परेशान। कहानी सच्ची है या झूठी उस पर मत जाइए, उसका मफहूम पकड़िए, अर्थ समझिए। आइए अब जरा यादों की बातें करें। हम अपने होश संभालने से लेकर दुनिया के पर्दा करने तक पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितनों के साथ समय बिताते हैं, कितनों से बातें करते हैं, और हर शख्स कोई ना कोई याद छोड़ जाता है। कुछ यादें वक्त के साथ मिट जाती हैं, कुछ धूमिल पड़ जाती हैं, कुछ जवां रहती हैं। कुछ यादें दर्द देती हैं तो कुछ आनंद। यादों का दायरा बहुत छोटा होता है। यही मन पर बोझ डालकर उसको डुबो देना चाहती हैं, और यही डूबते हुए मन को सहारा भी देती हैं। लेकिन यादों के साथ एक ट्रेजेडी भी होती है। वो ये कि यदि आप किसी इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन एक गलती, आपकी एक गलती दूसरे इंसान को ताउम्र याद रहती है, और उसी को बेस बनाकर वो आपसे दूर जाने का बहाना भी बना लेता है। बार बार आपको भी वही याद करवाएगा और ख़ुद भी याद रखेगा। अहमद फराज साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा, भूल जाना भी एक तरह की नेमत है फराज, भूल जाना भी एक तरह की नेमत है फराज, वरना इंसान को पागल ना बना दें यादें। लेकिन मैं इस शेर का जवाब एक दूसरे शेर से दे रहा हूँ। मुझको अपने किरदार पे इतना तो यकीन है, मुझको अपने किरदार पे इतना तो यकीन है कि कोई मुझे छोड़ तो सकता है, भुला नहीं सकता। दोस्तों, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो आगे भी इसी मौजू पर बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।